गोरखपुर 13 जनवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया के तमाम सभ्यताएं एवं संस्कृतियां समाप्त हो गई, लेकिन भारत आज भी हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति को संजोए हुए है। तमाम झंझावातों में भी विरासत को संभालने का कमाल हिंदुस्तानियों के पास है। श्री राम हजारों वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे, लेकिन उनकी हजारों वर्षों की परंपरा से हर भारतीय जुड़ा हुआ है। विरासत को संभालने की परंपरा और इसके लिए हर स्तर के संघर्ष का ही प्रतिफल है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम एक बार फिर अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। सीएम योगी शनिवार अपराह्न 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 2024 के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने इतिहास, लोक परंपरा और लोक संस्कृति को सजोना भारत की विशेषता है। संरक्षण की यह भावना भारत को बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को लक्षित कर संस्कृति और आस्था पर आघात करने वालों को परास्त और पदलित कर उनका भारतीयों ने नामो निशान मिटा दिया है और आज प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पर्व व त्योहार अद्भुत हैं। इनके जरिए उन लोगों तक भारतीय संस्कृति का संचार होता है जो किन्हीं कारणों से इसे जानने से वंचित रह गए। दीपावली, होली, रामनवमी, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन जैसे पर्व इसके उदाहरण हैं। इन सभी पर्वों में विशेष संदेश निहित है। इसी तरह महोत्सव को भी संदेश देने का वाहक बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में हजारों वर्ष पहले भगवान राम का प्रकटीकरण हुआ, फिर भी उस परंपरा को आज भी हम भारतवासी अपने मन में समेटकर रामनवमी के साथ जुड़ता है। रामनवमी पर वर्ष 2023 में अयोध्या में 35 लाख लोग आए। अयोध्या में तब न रेल सेवा अच्छी थी, न एयरपोर्ट था, सड़कें भी निर्माणाधीन थी। आज तो अयोध्या 4 लेन एवं 6 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। रेलवे भी डबल लाइन से जुड़ चुकी है। नए एयरपोर्ट व एक साथ 8 विमान लैंड कर सकते हैं। आज वहां धर्मशाला व अच्छे होटल भी उपलब्ध हैं। वहां कुंभ की तरह एक टेंट सिटी भी बसाई जा रही है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी होता है। 5000 वर्ष बाद भी हम उसी उत्साह से अपनी इस परंपरा को आनंद एवं उत्साह से मनाते हैं। रात्रि के 12 बजे हर जनपद, हर घर एवं हर थाने, मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। जेल भी इस उत्सव का मंच बनता है और ऐसा केवल भारत में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। बाबा गोरखनाथ ने अपनी साधना स्थली के रूप में गोरखपुर को चुना था। भगवान बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। उनका परिनिर्वाण स्थल गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर कुशीनगर में है। संत कबीर नगर का जन्म काशी में हुआ था, किंतु अंत समय में वे मगहर आ गए। गोरखपुर से अयोध्या की एवं काशी की दूरी भी मात्र कुछ घंटों की है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ की भूमि बेहद उर्वरा है। धरोहर से संपन्न इस क्षेत्र के बारे में सबको एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पलायन के बजाय संघर्ष की प्रकृति पैदा की जानी चाहिए। परिश्रम व पुरुषार्थ का भाव होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रसन्नता का क्षण है कि गोरखपुर महोत्सव सफलता के परचम को लहरा रहा है। महोत्सव में अनेक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर गोरखपुर एवं पूर्वी यूपी की जनता का इस भीषण शीतलहर में भी मनोरंजन करके उत्साहवर्धन किया। महोत्सव के पीछे की धारणा भी यही है कि हम लोक परंपरा व लोक कला को प्रोत्साहित करें, नए कलाकारों को मंच प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव को गोरखपुर के नामकरण, इसकी विकास यात्रा, इसके महानायकों की थीम के साथ इसे आगे बढ़ाया गया है। गोरखपुर का आधुनिक विकास, नयापन एवं आजादी की लड़ाई में यहाँ के महानायकों का योगदान आदि का उल्लेख भी इस महोत्सव के माध्यम से देखने को मिला है। सीएम योगी ने कहा कि आज एक नया गोरखपुर है। गोरखपुर के विकास में सभी नागरिकों ने भी सकारात्मक भाव के साथ अपना योगदान दिया है। गोरखपुर वासियों ने किसी भी स्तर पर नकारात्मकता नहीं आने दी है। प्रायः लोग विकास की यात्रा में संकीर्ण मानसिकता से कार्य करने लग जाते हैं, किंतु गोरखपुर वासियों ने इस प्रकार के बाधाओं को हटाकर केवल विकास की प्राथमिकता दी है। उसी का परिणाम है कि आज जो 5 वर्ष बाद गोरखपुर आता है तो यहाँ के विकास से आश्चर्यचकित हो जाता है। आज यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है तो पर्यटन के लिए रामगढ़ ताल भी है। स्वास्थ्य का अच्छा केंद्र एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के साथ आयुष विश्वविद्यालय भी है।
आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। आने वाले समय में और भी नई संभावनाएं यहां आ रही हैं। औद्योगिक विकास, युवाओं के लिए स्किलिंग सेंटर स्थापना के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक नए हब के रूप में गोरखपुर को स्थापित करने की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ रही है। यह सभी संभावनाएं गोरखपुर वासियों के सहयोग से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गोरखपुर की पहचान माफिया व मच्छर से होती थी। लोग गोरखपुर को शंका के दृष्टि से देखते थे। आज माफिया व मच्छर की समाप्ति के साथ इंसेफ्लाइटिस का भी उन्मूलन हो चुका है। विगत 40 वर्षों में 50,000 बच्चों की मौत इस बीमारी से हुई थी। आज इसे नियंत्रित कर खत्म किया जा चुका है। यह उपलब्धि हमारी प्रगति का मापक बनेगा। यह केवल घोषणा नहीं, हकीकत है कि यहाँ इंसेफ्लाइटिस अब समाप्त हो चुका है। सीएम योगी ने कहा कि विकास केवल सरकार का ही कार्य नहीं है, बल्कि इसमें समाज को भी आगे आना चाहिए। समाज आगे होगा और सरकार पीछे होगी तो प्रगति होगी, पर यदि सरकार आगे और समाज पीछे होगा तो दुर्गति होगी। हमें दुर्गति नहीं बल्कि प्रगति की ओर अग्रसर होना है। समाज को हमेशा नेतृत्वकर्ता के रूप में होना चाहिए तथा सरकार को पीछे से सपोर्ट करना चाहिए। इस प्रगति की दिशा में हम सबको आगे बढ़ना है। सभी लोगों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान से जोड़ना हम सबका दायित्व है। गोरखपुर को स्वच्छ व प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आगे आना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम दिवाली व अन्य मांगलिक अवसर पर अपने घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे ही मकर संक्रांति के अवसर पर साफ सफाई करेंगे। 16 जनवरी से हर घर व देव मंदिर में राम नाम संकीर्तन का पाठ करें। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर की साफ सफाई के बाद अयोध्या से सीधा प्रसारण अपने घर या मंदिरों पर स्क्रीन लगाकर देखें। उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों से संघर्ष के लगभग 500 वर्षों के बाद यह सुअवसर हमारे पास आया है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा व लीला का अवतरण अपने आंखों से देखेंगे। उस दिन प्रभु की पूजा, प्रसाद व गर्म कपड़ों का वितरण के साथ ग्रीन आतिशबाजी भी करें। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। इस दिन 1950 में प्रदेश का नामकरण हुआ था। पहले इसका नाम आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर संविधान के प्रति निष्ठा के साथ नागरिक जिम्मेदारी को समझने का अवसर होगा। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेशवासी इन सब कार्यों से जुड़ते हैं तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुखदायी एवं मंगलदायी है। गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच से सीएम योगी ने 2 विभूतियों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कोरोना काल में कोरोना के इलाज की प्रमाणिक दवा बनाने वाली टीम के लीडर डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट को तथा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी स्थापना के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्ता को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया गया। गोरखपुर रत्न से सम्मानित करने के बाद सीएम योगी ने महोत्सव की स्मारिका अभ्युदय का विमोचन किया। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से गोरखपुर विकास के पैमाने पर लगातार अपग्रेड हो रहा है। उन्होंने मार्गदर्शन में यहां आयोजित होने वाला गोरखपुर महोत्सव का ज्ञान, विज्ञान एवं मनोरंजन का संगम सा दिखाते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्वागत संबोधन में मंडलायुक्त एवं महोत्सव समिति के आयोजन के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, श्रीराम चौहान, फतेह बहादुर सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री सलाहकार अवनीश अवस्थी, काशी से आए महामंडलेश्वर सतुआ बाबा, कालीवाड़ी के महंत रविंद्र दास, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि भी उपस्थित रहे। स्कूल कॉलेजेस में हो सकता है कुछ छूट जाता होगा, लेकिन जो व्यक्ति इन सब से भी वंचित रहता है उसके लिए पर्व और त्योहार सबसे सशक्त माध्यम बन जाते हैं। दीपावली में कुछ हो ना हो लेकिन व्यक्ति अपने घर की लिपाई पुताई करता है और शाम को कुछ दीप जरूर घर में जला लेता है। होली के अवसर पर रंगाई पुताई करने के बाद रंगों की होली खेल करके वह आपस में गले मिल लेता है।
जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि या रामनवमी, उस अवसर पर भी वह अपने इष्ट स्मरण कर लेता है और उनके प्रति नमन कर लेता है, व्रत रख लेता है, अनुष्ठान कर लेता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन के पवित्र बंधन को भी इन संबंधों के माध्यम से जोड़ लेता है। यानी हर पर्व और त्योहार एक नया संदेश दे देता है हमें। ऐसे ही महोत्सव भी एक संदेश देने का वाहक होना चाहिए। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। बाबा गोरखनाथ ने अपनी साधना स्थली के लिए गोरखपुर को चुना। भगवान बुद्ध ने उनकी जन्मस्थली यहीं से 90 किलोमीटर की दूरी पे। संत कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ, लेकिन अंतिम समय में वे मगहर में आ गए। गोरखपुर से अयोध्या की दूरी कितनी? आज के समय में 1.5 घंटे में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।